नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र यानी एमपीवी ज्योतिष में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है आगामी 1 मई 2024 को, यह 12 वर्षों के बाद यह घटना घटित होगी और इस घटना का इम्पैक्ट कन्या राशि के जातकों के लिए क्या होने जा रहा है, इस सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। क्योंकि गुरु देवता 12 वर्षों के पश्चात आपके भाग्य का दरवाजा खटखटाएंगे। आपके भाग्य का दरवाजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाग्य स्थान पर गुरु का आना यह जीवन में 12 वर्षों के बाद घटित होती है। जीवन का जो चक्र है वह चलता है और 12 वर्षों के बाद ये समय आता है और यह समय बेहद अच्छा माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। तो गुरु देवता आगामी 1 मई 2024 को आपके भाग्य का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। इसका परिणाम कन्या राशि के लिए क्या होगा, सारी बातों का विवेचन विस्तृत रूप में इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक पृष्ठभूमि बता दूं। बृहस्पति देवता कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम स्थान और चतुर्थ स्थान, इन दो स्थानों के स्वामी बनते हैं। इन दो स्थानों में जो आपका चतुर्थ स्थान है यह प्रॉपर्टी का स्थान है, जो सप्तम स्थान है यह आपके दाम्पत्य जीवन का स्थान है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके व्यवसाय का है, आपके बिजनेस का है। कहीं ना कहीं विगत 1 वर्षों में आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, परिवार, माता और आपका बिजनेस और व्यापार, आपका डेली बेसिस के कार्य, कोई एमएनसीज में आप कार्य करते हैं, उस से संबंधित कार्यों में आपको कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई दिक्कत अवश्य देखने को मिली होगी। क्योंकि गुरु देवता अष्टम भाव से विचरण कर रहे थे। अष्टम भाव एक परिवर्तन का भाव होता है, टेंशन डिप्रेशन का भाव होता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए यह सबसे वर्स्ट हाउस माना जाता है। तो यहां से गुरु देवता का जो विचरण हो रहा था यह आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आने का काम कर रहा था। किंतु जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य अस्त के बाद सूर्योदय भी आता है। कहीं न कहीं ये परिवर्तन जो बृहस्पति देवता का 1 मई 2024 को होने जा रहा है, यह आपके लिए अंधकार के छटने और सूर्य के उदय होने की घटना को अब इंगित करता है। क्योंकि बृहस्पति देवता अपने कारक स्थान में आपके लिए आकर के विद्यमान हो रहे हैं। बृहस्पति का भाग्य स्थान कारक भाव है, यह खुद भाग्य स्थान के कारकत्व रखते हैं, सिग्निफिकेटर हैं, आपके भाग्य को इंगित करने का काम करते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो भी धन संपदा मिलती है उन सबके सूचक कारक बृहस्पति देवता ही होते हैं। आपके संतान सुख के भी कारक होते हैं, आत्मिक जीवन के भी कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, आध्यात्म के कारक होते हैं। मन में जो सुख और शांति तथा संतोष की भाव पैदा होती है उसके भी कारक बृहस्पति देवता होते हैं। तो बृहस्पति देवता भाग्य स्थान में स्थित होते हुए कन्या राशि के जातकों के लिए एक बेहद ही शुभ योग बनाने का काम करेंगे, जो आगामी 1 मई 2024 के बाद बनेगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति देवता आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आइए हम देखते हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति देवता का होना आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड, आपके माता से रिलेटेड, आपके सामाजिक जीवन से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड या मान और प्रतिष्ठा में जो कमी आपकी दिख रही थी उससे रिलेटेड, ये सारे मामले आपके लिए सॉर्ट आउट होंगे और आने वाले समय में आपको सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, आपको यश मान और प्रतिष्ठा दिखाई देगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मामला यदि आपका पहले से चला आ रहा है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं
उसको सॉर्ट आउट करा करके और आपके लिए सफलता का सूचक बनने जा रहे हैं बृहस्पति देवता। आपके लिए माता और मातृभूमि से संबंधित कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो यह आपके लिए बेहद शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि आपके जनता के भाव का स्वामी बृहस्पति देवता भाग्य स्थान में आ गए। यानी कि जनता से जुड़े मामलों में भाग्य आपका फुल सपोर्ट करेगा और आप अपने भाग्य के द्वारा जनता के बीच में लोकप्रियता अर्जित करेंगे और कहीं ना कहीं यह आपके चुनावी जीवन के लिए भी एक सफलता का योग बनकर के आ रहा है। इसके साथ ही साथ हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, तो इसके संदर्भ में भी बृहस्पति देवता आपके लिए काफी अच्छा योग बना रहे हैं। यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपका पार्टनरशिप, आपका वैवाहिक जीवन एक नई ऊंचाइयों को प्रदान करेगा। उसमें प्रेम और सामंजस्य, सद्भाव का आलिंगन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगामी 1 वर्षों तक आपके जीवन को काफी मधुरता से प्रभावित करने का काम करेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में भी आपको सफलता के सुंदर योग बनने का काम करेंगे। आपको अपने पार्टनर से काफी अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय से आपको अच्छी इनकम जनरेट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग शादीशुदा व्यक्ति नहीं हैं उनके लिए भी शादी का एक अच्छा अवसर इस समय बन करके आएगा और आप कोई नया बिजनेस लगाना चाहते हैं, व्यवसाय लगाना चाहते हैं, उसमें भी आपके लिए सफलता का सुंदर योग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति का भाग्य स्थान में आ जाना आपके व्यवसाय के लिए, पार्टनरशिप के लिए बेहद शुभ योग का निर्माण करने जा रहा है। बृहस्पति देवता की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जब वह भाग्य स्थान में होते हैं तो तीनों त्रिकोण आपके प्रभावित होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य स्थान में स्थित होकर के बृहस्पति देवता आपके लग्न पर दृष्टिपात करते हैं। लग्न के साथ साथ यह पंचम भाव पर दृष्टिपात करते हैं। यानी एक साथ आपके तीनों त्रिकोण का शुद्ध हो जाना, यह आपके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं उन प्रारब्ध के फलीभूत होने के समय की तरफ इंगित करने का काम करता है। यानी यही समय होता है जब आपने अपने पूर्व जन्म में जो अर्जित किया है वह पूरे फल आपको मिलने का काम करेगा, क्योंकि यह आपके प्रारब्ध और आपके भाग्य और नसीब में जो चीज है उसके मिलने का संकेत करता है, उसके मिलने का द्योतक होता है। तो इन तीनों त्रिकोण का शुद्ध हो जाना यह बृहस्पति देवता के भाग्य स्थान में आने के बाद कन्या राशि के जातकों के लिए संयोग का एक सुनहला अवसर देखने को मिलेगा। यहां से बृहस्पति देवता लग्न पर दृष्टिपात करेंगे। लग्न पर दृष्टिपात करते हुए आपके शरीर स्वस्थ हो, आपकी पर्सनालिटी, आपके जो विचार हैं उनमें एक प्रकार से धार्मिकता और आध्यात्मिकता का संचार करने जा रहे हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सबल होंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता का दृष्टिपात लग्न पर होना व्यक्ति की जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। आपके इम्यून सिस्टम में एक नया चेंज आएगा और आप यदि किसी रोग से पहले से पीड़ित हैं तो आपके जीवन में एक सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपकी काया निरोगी है, आप निरोगी बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति देवता की दृष्टि पंचम स्थान पर जाएगी। पंचम स्थान संतान का भाव होता है। संतान से रिलेटेड यदि आपका कोई मामला है तो उसमें आपको एक नया अवसर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके संतान के लिए एक नवीन अवसर देखने को मिले। बच्चा यदि कहीं शिक्षा प्रतियोगिता दे रहा है तो उसमें उसको एक नई ऊंचाई, नई सफलता आपको देखने को मिल सकती है। प्रारब्ध का भी स्थान पंचम भाव होता है, यानी कि प्रारब्ध के वश आपके जीवन में ऐसा कुछ घटनाएं घटित होंगी जो आपके लिए बेहद शुभकारी स्थिति का निर्माण करेगी। अनसर्टेन गेम्स भी हो सकता है जिसमें कि आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी और तमाम ऐसे
अनऑर्गेनाइज्ड कार्यों से आपको प्रचुर धन लाभ हो सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। तो इस प्रकार से प्रारब्ध के स्थान पर बृहस्पति का दृष्टिपात करना यह आपके प्रारब्ध के समस्त फलों को आपके समक्ष रखने का काम करेगा। बृहस्पति का तृतीय भाव पर दृष्टिपात, जब बृहस्पति देवता आपके तृतीय भाव पर दृष्टिपात करेंगे, आपके जीवन में आत्मबल को बढ़ाने का काम करेंगे, आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे थे, ऐसा आपने अनुभव किया होगा, कोई भी कार्य यदि आप कर रहे थे, कहीं न कहीं आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास पहले ही एक नकारात्मकता के दायरे में अपने आप को बंधा हुआ देख रहे थे, किंतु अब वो स्थितियां बदल करके आपके लिए एक सकारात्मक जीवनचर्या में परिवर्तित होने का काम करेगा। और अब कोई भी कार्य करेंगे उसमें आत्मबल और आत्मविश्वास का पूर्ण परिचय देने का काम करेंगे, और अपने साहस के बदौलत, अपने शौर्य के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत आप किसी भी कार्य में सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। तो बृहस्पति देवता का तृतीय स्थान पर दृष्टिपात भी एक सुंदर योग बना करके लाएगा। यहां पर बृहस्पति देवता का दृष्टिपात आपके छोटे भाइयों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि कोई पहले से कोई दिक्कतें चली आ रही थी तो वो साइड आउट होकर के आपके अच्छे भले चलते हुए रिश्ते में जो दरार पड़ गई थी उसमें एक नया उमंग, एक नया जोश, एक नया प्रेम और सद्भाव का परिचय आपको मिलेगा आगामी 1 वर्षों के अंतराल में। तो इस प्रकार से भाग्य स्थान पर स्थित होकर के बृहस्पति देवता आपके लिए चहुदिशी शुभ फल को प्रदान करने वाले होंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। बृहस्पति देवता सबसे बड़ी चीज यह है कि भाग्य के कारक तो स्वयं है ही, किंतु भाग्य स्थान में जब विद्यमान हो जाए, यानी कि एक तो सिग्निफिकेटर है और दूसरा भाग्य स्थान में उनकी स्थिति, तो वहां से कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही शुभ योग का निर्माण होता है। यदि कोई कारक स्थान हो और उसमें उस भाव का कारक स्वयं बैठा हो तो यह आपके लिए काफी शुभ योग बन करके आएगा। यानी कि भाग्य से रिलेटेड कार्यों में आपके जीवन में एक भाग्योन्नति का काल मैं कह सकता हूं कि यह आने वाला एक समय आपके लिए होगा। अब यह भाग्योन्नति जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग जिस क्षेत्र में प्रयासरत हैं, जैसे जो छात्र हैं वो अपने छात्र जीवन में, जो लोग व्यवसायी हैं वो व्यवसायी जीवन में, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो नौकरी पेशा जीवन में, अथवा जो लोग जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, शेयर मार्केट में यदि आप कार्य करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस क्षेत्र में आपका भाग्य आपका प्रबलता से सहयोग करेगा और यह सहयोग आपके लिए काफी अच्छा होने जा रहा है। बृहस्पति देवता का यह कृपा प्रसाद आपके लिए आगामी 1 वर्षों के अंतराल में काफी कुछ देकर के जाएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ऐसी शुभ स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बनकर आ रही है और यह आपके लिए एक अवसर है। इस अवसर को आप जितना अपने परिश्रम के द्वारा, अपने साहस के द्वारा भुना लें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।